नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो थोड़ा अलग है और अभी के ट्रेंड में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और लास्ट टाइम में एक सब्सक्राइबर का कॉल आया था, उसके उन्होंने कहा कि सर इस टॉपिक पे थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। तो आज का जो टॉपिक है जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा वो है क्रिप्टो करेंसी। बहुत बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा। क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे है, या फिर ये शब्द कहाँ से आया, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बहुत सारे आप जितने भी अभी लोग देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को, सबसे पहले तो जो लोग चैनल पे नए हैं मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के वीडियो लाने के लिए मुझे उत्साह हो। तो आइए चर्चा करते हैं क्रिप्टो करेंसी। अभी के ट्रेंड में दोस्तों क्या है कि क्रिप्टो का बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ रहा है, लेकिन ये बेसिकली है क्या क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो शब्द को अगर बगल में रखें और करेंसी की बात करें, करेंसी मतलब होता है मुद्रा यानी पैसा। इसका मतलब होता है, करेंसी मतलब क्या होता है, मतलब मुद्रा, पैसा, मुद्रा, पैसा इत्यादि। अब ये है क्या, क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी दोस्तों अभी के समय में ये बहुत ट्रेंड में है। ट्रेंड इन द सेंस कि इसका बहुत क्रेज़ बढ़ रहा है। लोग जो है बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इसके बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। बहुत लोग इसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि बेसिकली होता क्या है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी समझने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं जो कि आपके लिए ज़रूरी है और ये क्रिप्टो करेंसी को समझने में बहुत ही मददगार साबित होगा। तो आज से पहले मतलब जब पैसे का लेन देन, पैसे का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, पैसे का लेन देन हम लोग इसलिए करते हैं, उपयोग लेन देन में करते हैं क्यों, क्योंकि वो एक हमारा बेस वैल्यू होता है। जैसे अगर 100 रुपये है अभी के समय में, तो 100 रुपये क्या है, हमारा बेस वैल्यू है। वो बेस वैल्यू की मदद से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी प्रकार का सामान हो उससे खरीदते हैं या उसका मूल्य का आकलन करते हैं। तो आज से पहले जब राजा महाराजा का टाइम था, उस टाइम में स्वर्ण सिक्के होते थे। क्या होते थे, स्वर्ण सिक्के, स्वर्ण सिक्के हुआ करते थे। बहुत सारे ऐसे राजा थे जिन्होंने अपना अपना सिक्का लॉन्च किया था। मोहम्मद गौरी हैं, पृथ्वीराज चौहान हैं, ये लोग सब क्या करते थे कि एक सिक्के, ये लोग सिक्का अपना सोना चांदी का बना करके विनिमय के लिए, विनिमय इन द सेंस कि मतलब मार्केट में ट्रांसमिट करते थे कि ताकि जो है ना व्यापार करने में मदद हो। सिक्कों का प्रचलन या फिर पैसे का प्रचलन ज़्यादातर व्यापार के लिए होता है। तो ये स्वर्ण सिक्के इसलिए इस्तेमाल किए गए थे। तो अब क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम बढ़ा, सोने चांदी इन सभी के सिक्के आने लगे। जब इनका वैल्यू बढ़ा तो क्या हुआ कि स्वर्ण सिक्के को चेंज करके इसमें पीतल वगैरह का इस्तेमाल किया करने लगे। पीतल हो गया, तांबा हो गया। अब वो ऐसा इसलिए हुआ कि सपोज दैट अभी अगर मान लीजिए आप एक स्वर्ण सिक्के, अगर एक सिक्के का मूल्य अभी के समय में अगर मान लीजिए 100 रुपया है, कितना है, 100 रुपया। एक सिक्के का मूल्य कितना है, 100 रुपये। अब अगर ये सोना का तो दाम बढ़ता घटता रहता है। अब अगर मान लीजिए कि एक सिक्का यानी 10 का, अगर एक सिक्का हमने बनाया, कितना का सिक्का बनाया, 10 का, 10 रुपये का, 10 रुपये का एक सिक्का बनाया जो कि सोने के मेटल का बना हुआ था। लेकिन उसमें जितना ग्राम हमारा सोना इस्तेमाल किया गया, जितना ग्राम हमारा सोना इस्तेमाल किया गया, मान लीजिए इसे बनाने में 5 ग्राम सोना का इस्तेमाल किया गया। अभी के समय में तो बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए 5 ग्राम का वैल्यू अभी के समय में मोटा मोटी 12,000 पकड़ के चलते हैं, अगर तो 12,000 रुपया होता है अभी के समय में। तो सिक्के का प्रचलन यहाँ पे फेल हो गया, क्योंकि इसका सिक्के का मूल्य तो 10 रुपये ही है।
अगर उसको आप विनिमय के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो कितना हमको उसका वैल्यू रहेगा 10 रुपये। 10 रुपये के अकॉर्डिंग कोई सामान आप खरीद सकते हैं, लेकिन उसका जो मतलब एक्चुअल वैल्यू है उसे बनाने में वो कितना खर्च हो गया 12,000। ये तो हमारे बिल्कुल अर्थव्यवस्था को गड़बड़ कर देगा। इसको क्या किया, चेंज किया गया, इसको क्या कर दिया, पीतल और तांबा में कन्वर्ट किया। उसके बाद पीतल और तांबा में कन्वर्ट करने के बाद में फिर क्या हुआ कि पीतल का जो बहुत सारा तस्करी वगैरह होने लगा, सिक्के से ब्लेड वगैरह बनाने जाने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि इसको कहा कि नहीं अब जो है थोड़ा सा और इसको एडवांस करते हैं। तो एडवांस करने में क्या किया कि पीतल और तांबा के जगह पे कागज का नोट बनाया। किसका, कागज का नोट बनाने लगा। जैसे 100 रुपये का नोट होता है, 200 रुपये का नोट, अभी तो 2000 का भी नोट है, क्या हुआ कागज का नोट बनाने लगा। इसमें भी देखा क्या कि क्या होने लगा कि बहुत सारा जो है ना इसमें ऐसा जेरोक्स निकल गया कि सब जाली नोट के लिए आज भी परेशान है सभी। तब कहे कि नहीं ठीक है, इस नोट को भी थोड़ा सा और प्रारूप इसका चेंज करते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि कागज के नोट के बाद में कहा कि नहीं अब जो है ना नोट का ट्रांजैक्शन ही नहीं करना है, अब हम लोग इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पैसे का ट्रांसफ़र करेंगे। इंटरनेट बैंकिंग या फिर अभी के समय में फ़ोन पे, गूगल पे जो होता है, फ़ोन पे एटसेट्रा, फ़ोन पे वगैरह सब जो होता है इस्तेमाल, पे फ़ोन पे, जीपे, ये सब का इस्तेमाल किया जाने लगा, पेटीएम, इन सभी का अभी के समय में। तो उस समय क्या हुआ था कि इंटरनेट बैंकिंग किया गया। फिर क्या हुआ कि नहीं डेबिट कार्ड वगैरह का भी लॉन्च किया गया। तब बोला कि नहीं कागज़ में और इसमें प्रॉब्लम क्या होने लगा दोनों में कि इंटरनेट बैंकिंग से हम लोग पैसा ट्रांसफ़र तो कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली बहुत सारे ऐसे दुकानों में जहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। वैसे समय में क्या किया जाने लगा कि फिजिकल रुपया देने लगा। फिजिकल रुपया में भी वही कहानी हो गया, पायरेसी वाला, डुप्लीकेट होने का डर होने लगा ऐसे वैसे। तो फिर क्या हुआ कि प्लास्टिक कार्ड इसी के साथ में क्या किया, एक बार प्लास्टिक का कार्ड इस्तेमाल करने लगा। प्लास्टिक का कार्ड इस्तेमाल, प्लास्टिक का कार्ड से मतलब है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल होने लगा। अब क्या हुआ, लेकिन फिर भी कैश का ज़रूरत पड़ने ही लगा। कैश का ज़रूरत तो पड़ेगा ही, अगर डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से फिर भी से एटीएम जाना ही पड़ेगा। मान लीजिए ट्रांजैक्शन, मान लीजिए अगर 2 लाख रुपए आपको खर्च करना है, उसमें से आप पूरा का पूरा 2 लाख रुपए तो इस मेथड से नहीं दे सकते हैं ना। कुछ ना कुछ तो रिक्शा भाड़ा है या कहीं चाय पीते हैं, उन लोगों के साथ में तो ऐसा है कि उन लोगों को माना चाहिए कैश, उसके लिए आपको एटीएम जाना होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि इन दोनों माना चला तो ठीक, दोनों अभी भी चल रहा है, सब लोग माना विनिमय करने के लिए या एक मतलब खरीदारी करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसका यूज़ कंप्लीट कागज़ के नोट का ख़त्म नहीं हुआ। तब क्या हुआ कि एक कॉन्सेप्ट आया था 2003 में आया था, ठीक है, हाँ 2003 में आया था। 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा क्या किया गया, कहा गया कि नहीं एक ऐसा व्यवस्था लगाते हैं कि जिसके द्वारा जो है ना इन सभी का यूज़ ख़त्म हो जाए और एक ऐसा पैसा बनाए जो फिजिकली हाथ में रहे ही नहीं, यानी आभासी मुद्रा। ये सब जितना भी मुद्रा है ये सब फिजिकल मुद्रा है, इसे सबको छू सकते थे। प्लास्टिक का पैसा था उसे भी छू सकते थे, सोना का सिक्का था उसे भी छू सकते थे, चांदी का उसे भी छू सकते थे, कागज़ का उसे भी छू सकते थे। लेकिन अब कहा कि नहीं अब वैसा कोई सिस्टम ही नहीं रखेंगे जिसमें पायरेसी या फिर कुछ ऐसा हो, और ये खाली मार्केट में खरीदने के लिए या फिर बेचने के लिए इस्तेमाल होगा। तो उसको बोला गया आभासीय मुद्रा। क्या बोला गया, आभासी मुद्रा। इंग्लिश में इसे बोला गया वर्चुअल करेंसी, ठीक है। तो ये वर्चुअल करेंसी रहा। तो वर्चुअल करेंसी हो गया, बोला कि नहीं अब वर्चुअल करेंसी एक चाहिए। तो वर्चुअल करेंसी के लिए तब आया क्रिप्टो का ज़रूरत, तब इसका ज़रूरत आने लगा। बोला कि नहीं अब क्रिप्टो हम लोग बनाते हैं, ऐसा एक मैंने आभासी मुद्रा हम लोग बनाते हैं जिसका काम रहेगा सिर्फ खरीदना बेचना, मार्केट उर्केट में इसका उपयोग हम लोग करेंगे। तो इसे अगर आसान भाषा में समझें दोस्तों, तो इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है जब आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो आपको अक्सर बहुत सारे शॉपिंग मॉल में ऐसा होता है कि आप इतने का खरीदारी करेंगे सर तो 500 रुपये का आपको कोई कूपन मिलेगा।
उसमें क्या होता है, उस कूपन में कुछ रहता तो नहीं है, उस कूपन में बस खाली मॉल का नाम, ये वो, आपका एड्रेस अगर लिया तो लिया। वो कूपन कोई भी लेकर के जाता है वहाँ पे, तो वो उसमें मान लीजिए अगर 500 का कूपन है तो 500 रुपये आपको उस पर कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस पर वो क्या होता है, आपको डिस्काउंट मिल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो कूपन आपको 500 रुपये का दिया है मॉल में, तो वो उसका इस्तेमाल आप 500 रुपये के नोट के जैसा कर रहे हैं, लेकिन वो कूपन सिर्फ उसी मॉल में ही चलेगा और तो कहीं चलेगा नहीं। उस कूपन का इस्तेमाल आप किसी और से नहीं कर सकते हैं। हाँ, जैसे रिलायंस स्मार्ट वगैरह, रिलायंस का जो मॉल है या रिलायंस स्मार्ट वगैरह है, रिलायंस फ्रेश है, इन सभी में क्या होता है कि आप अगर यहाँ के कूपन, यहाँ के रिलायंस फ्रेश का कूपन अगर आप दिल्ली में देख रहे हैं या मुंबई में देख रहे हैं तो चल जाएगा। तो ऐसा स्थिति में तो वो क्या हुआ, बिल्कुल वो परफेक्ट उदाहरण है क्रिप्टो का। लेकिन वो कूपन क्या होता है, वो भी फिजिकल है, वो तो हाथ में रखते हैं, पर्स में रखते हैं, वॉलेट में रखते हैं। लेकिन क्रिप्टो को हम लोग छू नहीं सकते, ना ही इसको अपने पास रख सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल का एक ऐप के थ्रू आप चाहे टोकन पॉकेट इस्तेमाल करो या फिर बहुत सारे हैं, ट्रॉन लिंक प्रो है, ये सब बहुत सारे ऐप्स हैं। इस ऐप्स में एक वॉलेट का एड्रेस होता है। क्या होता है, एक वॉलेट का, मान लीजिए वॉलेट होता है, वॉलेट एड्रेस होता है। ये एड्रेस पे डिपेंड करता है, उस वॉलेट के एड्रेस में ही आपका सेव होता है। यानी आप अगर किसी क्रिप्टो करेंसी को खरीदते हैं तो उसका जो, उसको रखना जो है वो किसी ऐप में या कंप्यूटर में ही किसी वॉलेट में रखा जा सकता है, और उसका एक एड्रेस होता है, वो बहुत लंबा चौड़ा आड़ा तिरछा रहता है। उसमें क्या होता है कि वो आपको इम्पॉर्टेंटली मतलब उसको आपको सेव करता है। अगर वो एड्रेस आपका खो गया तो वो ज़िंदगी में कभी भी आपका वो क्रिप्टो करेंसी वापस आपका नहीं आ सकता है, कोई नहीं ला सकता है। तो इस रीज़न से इंडिया में जो है 2007 में ये वाला ऑफ़र किया गया इंडिया के गवर्नमेंट को कि आप जो है ना, आप क्रिप्टो को चलाने का परमिशन दीजिए। चलाया भी थोड़ा दिन, उसका 15 में आते आते वो बोला नहीं ये नहीं चलेगा, ये हम लोगों का अर्थव्यवस्था बिगाड़ देगा, ऐसे वैसे उसको बैन कर दिया गया। फिर अभी इधर रिसेंटली 2019 में क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट उसको परमिट कर दी कि नहीं चलो आप चलाओ, बहुत बढ़िया है, ये है वो है। तो उस टाइम में तो क्रिप्टो करेंसी जो होता है, क्रिप्टो करेंसी में क्या हुआ, तो 2015 में जो है भारत सरकार ने इसको कहा कि नहीं जो है ना, ये हमारे यहाँ नहीं चलने वाला है। उसके बाद फिर 2019 में जो है भारत सरकार ने कहा कि आप जो है इसका पूरा से यूज़ करो, ठीक है, हम इंडिया में आप चलाओ। तो अभी के समय, उस समय जो सबसे पहला जो क्रिप्टो लॉन्च हुआ था उसका नाम था बिटकॉइन। इसका साइन ऐसा है, बी लिखा हुआ ऐसा करके होता है, ठीक है, बिटकॉइन था। उस टाइम में जब इंडिया में इस चीज़ को जब लॉन्च किया गया था तो इंडिया में लॉन्च करने के लिए उस समय इसका वैल्यू था 37 रुपया। 37 रुपये का मतलब कि अगर आप 37 रुपये खर्च करते हैं तो आपको 37 रुपये के बदले में 1 रुपया, 1 बिटकॉइन जो है आपको मिल जाता था, 1 बिटकॉइन। और उसके बाद अभी जब फिर दोबारा जब 19 में जब इंडिया में जब ये चीज़ लीगली हो गया, और आज के डेट में तो इसका दाम लगभग 45 लाख के आसपास है, 45 लाख के आसपास है, 45 लाख रुपए। यानी अगर इतना रुपया खर्च करते हैं तो आपको 1 बिटकॉइन मिलेगा, और 1 बिटकॉइन का वैल्यू है। लेकिन इसमें क्या है, क्रिप्टो करेंसी में एक और ख़ास बात है कि इसका वैल्यू बढ़ता घटता रहता है। बढ़ने घटने से मतलब है कि जैसे अगर जैसे 100 रुपया है, आप उसको कहीं भी रखो उसका वैल्यू 100 रुपये ही है। आज से 10 साल पहले भी 100 रुपये था, और आने वाले 10 साल बाद भी 100 रुपये का 100 रुपये ही रहेगा, उसके वैल्यू में कहीं कोई चेंजिंग नहीं आया। लेकिन अभी क्या हो गया, इसमें क्या है, क्रिप्टो करेंसी में इसका मार्केट इन्फ्लेशन के हिसाब से ये 45 लाख रुपया है, 45 लाख हो सकता है 44 लाख हो जाए, या 44 लाख को 50,000 हो जाए। ये हो सकता है कि आज के डेट में ही 50 लाख के आसपास पहुंच जाए, इस तरह करके। तो बिटकॉइन, इथेरियम, डॉगी, ये सब बहुत सारा आने लगा
पोर्टफोलियो, इंडिया में पहला जो है पोर्टफोलियो ही चला था। तो इसलिए जो है ना ये सारा जो है मुद्रा है और इसका उपयोग किया जाता है विनिमय करने के लिए। अगर कहीं आपको इन्वेस्ट करना है तो इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि जैसे अगर आपको कुछ पैसे अगर यहाँ से आपको भेजना है, मान लीजिए अमेरिका, तो अमेरिका भेजना, अगर आप एक बिटकॉइन अगर लेते हैं, उससे अगर डॉलर में चाहिए तो वो उसको डॉलर में कन्वर्ट करके उसका वैल्यू निकाल लेगा। अगर आपको वहाँ से मतलब इंडिया में अगर कोई भेजता है बिटकॉइन तो उसे रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, नेपाल भेजते हैं रुपीज़ में हो सकता है। तो इस प्रकार से जब बांग्लादेश भेजते हैं उसके टाका में उसका जो वैल्यू है, तो ये सारा चीज़ को वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। एक बेस वैल्यू मिल गया क्रिप्टो के रूप में कि इतना, अगर एक बिटकॉइन है तो वो अमेरिका में भी एक बिटकॉइन है, इंडिया में भी वो एक बिटकॉइन है। जैसे यहाँ पे अभी क्या है कि अगर यहाँ हमारा, अगर अमेरिका में $1 है तो हमारे यहाँ 60 रुपये 65 से 70 के बीच में फ्लक्चुएट करते रहता है। तो वो चीज़ है इंडिया में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, इंडिया में अगर एक बिटकॉइन है तो वहाँ भी एक बिटकॉइन होगा। इथेरियम, बिटकॉइन, ये सब सारा चीज़ जितना भी आता है, अब तो बहुत सारे जितने भी कंपनीज हैं वो सारे अपने अपने जो है ना अपना अपना बिटकॉइन लॉन्च कर रहे हैं। तो बेसिकली क्रिप्टो यही है। क्रिप्टो मतलब आभासी मुद्रा, इसको डिजिटल मुद्रा भी कहते हैं, इसका ना इसे डिजिटल मुद्रा भी कहते हैं, डिजिटल करेंसी, जिसका उपयोग जो है डिजिटली हम लोग करते हैं, इसे हम देख नहीं सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी और अगर इससे जुड़ा हुआ कोई चीज़ आपको अगर चाहिए या फिर किसी प्रकार की जानकारी के लिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं वो लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और उनके अलावे अगर किसी चीज़ का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। जय हिंद।